साथियों, आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर जकीर खान। डॉक्टर जकीर खान जो हैं बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। तैयारी इनकी बहुत जोरों पे है। जकीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बताइए, जो जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, तो आप किन मुद्दों पे लेके इलेक्शन लड़ेंगे 2022 में? जनपद बरेली की 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे मुद्दे, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य पर मुद्दा है। भोजीपुरा विधानसभा के 324 गांवों में हम चुनाव लड़कर विधायक बनेंगे और विधायक बनने के बाद प्रत्येक गांव में हमारा उद्देश्य है कि एक हम स्वास्थ्य के लिए मेडिकल, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं उनमें पर गांव में खोलेंगे, जिससे कि गरीब जनता जो है वो दवाई के लिए बहुत चिंतित रहती है, उनके इस चिंता को दूर करेंगे और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। शिक्षा के लिए आपने देखा ही है कि आज की सरकार में जैसे शिक्षा का स्तर बहुत घट गया है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन मैं भोजीपुरा विधानसभा में चुनाव लड़कर जो क्षेत्रीय जनता मुझे चाह रही है, मैं प्रत्येक गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलने का मेरा सपना है, फ्री कोचिंग सेंटर। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जनपद बरेली में नहीं, बरेली मंडल में प्रदेश में काम कर रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। तो इस विधानसभा में मेरा एक सपना है, मैं प्रत्येक गांव में एक अस्पताल खोलूँगा और एक कोचिंग सेंटर खोलूँगा और रोजगार के लिए बच्चों को वाईफाई के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के ज्ञान के लिए कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर भी खोलूँगा। जी जी। तो वर्तमान में जो विधायक हैं बोरन लाल मौर्य जी, तो इनका आप क्या मानते हैं, ये किस विषय में कमी रह गई? क्या ये काम नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में? इन्होंने एक काम नहीं किया। अगर काम किया हो तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। सड़कें गड्ढे भरे हुए हैं। जो अभी आप मथुरापुर से पड़ोली हाईवे के लिए निकलिए तो आपको तिलियापुर में एक गांव यहाँ पर सड़क पड़ेगी बिल्कुल हाईवे पर, जिसमें 12-13 गाँव का रास्ता है। 3-3 फुट गहरे गड्ढे हैं। न इन्होंने सड़क निर्माण में, सड़क नाली खरंजे में कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, न बिजली के क्षेत्र में काम किया, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, न रोजगार के क्षेत्र में काम किया। एक भी काम ना किया। इससे पूर्व भी भोजीपुरा विधानसभा में विधायक और मंत्री बने जो व्यक्ति, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। भोजीपुरा की जनता, भोजीपुरा में जो कांग्रेस सरकार में पहले जो विकास हुए हैं वही सड़कें हैं और वही विकास किए हुए हैं। इधर आकर सिर्फ जनता को ठगा है, छला है, कार्य कुछ नहीं किया है। अच्छा, जैसे कि आप 1998 से कांग्रेस में जुड़े रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, तो तैयारी वो भी कर रहे हैं, तो लास्ट में कहीं ऐसा ना हो कि टिकट के लिए कुछ और गड़बड़ हो जाए, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां है? देखिए, 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमें सन 2012 से टिकट के दावेदार हैं और 2012 में पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमें किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाया। ऐसा ही हुआ था जैसा कि आप बता रहे हैं, बाहर से आए हुए नए व्यक्ति ने टिकट ले लिया। हमने उस सीट पे सब्र किया और सन 2017 में हमने भी तैयारी की और 2012 से हमने और लगन मेहनत से काम की। शायद हमसे कोई कमी रह गई थी तो हम पार्टी हमें टिकट नहीं दे पाई। हमने 2017 में काम किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज बब्बर जी ने हमारी मेहनत लगन देखते हुए और टीम पी के प्रशांत किशोर को लगाया गया था। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर सदस्यता कराई थी। 25 लोगों को हमने सदस्य में जोड़ा था, जिसमें 10 युवा, 10 महिलाएं, 5 बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। 68,000 लोग ही मैंने सदस्यता करके दी थी। टीम प्रशांत किशोर जो पीके हैं, उन्होंने मेरे काम को बरेली मंडल में सबसे प्रथम स्थान दिया था और डायरेक्ट राहुल गांधी से मिलवाया था। राहुल गांधी ने मुझे इस चीज का धन्यवाद दिया था। और हम इस तरीके से, देखिए, सन 1998 से 22 साल से मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ और मेरे तो 3 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी चली आई हैं। छात्र यूनियन से मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो हम बर्दाश्त कर चुके, यदि बार बार ऐसा हम पुराने कांग्रेसियों के साथ शीर्ष पार्टी नेतृत्व होगा, करेगा ऐसा कि नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो हम इसका विरोध भी करेंगे और जवाब भी देंगे। हमारा मकसद भोजीपुरा विधानसभा में हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि भोजीपुरा विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक वोटर, प्रत्येक नागरिक हमें चाह रहा है। अब हम उस वोटर से हम ये नहीं कह सकते अब हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें चुनाव हर हाल में लड़ना है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व 18 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है, मैं तो 22 साल से लगा हूँ और मेरे बुजुर्ग दादा परदादा भी कांग्रेस से जुड़ते चले आए हैं। मैं पूर्व में सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ और मेरे एक वार्ड अध्यक्ष है और मैं उस वार्ड से की बात कर रहा हूँ जिसमें माननीय संतोष गंगवार जी का गाँव भी है, मेरा गाँव भी है। तो हमने बूथ स्तर पर मेहनत की है और अपने बूथ से हमने पूरी बरेली लोकसभा, बरेली मंडल, प्रदेश, सारी जगह हमने मेहनत की है पार्टी के लिए। यदि इस अवसर पर
हमें कहीं जो टिकट नहीं होता है तो चुनाव तो हमें हर हाल में लड़ना है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कहा जाता है कि फंड के लिए लड़ने लगते हैं कि ऊपर से फंड आ जाएगा, खाली पैरासूट प्रत्याशी बन के और डमी प्रत्याशी हो जाते हैं, दूसरे से मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है। ऐसा जो लोग डमी प्रत्याशी के रूप में वो फंड के मुंह से बोलकर नए नए दावेदारों को बना रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। दावेदार देखिए, पार्टी में जोड़ना, संगठन को मजबूत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लोगों को विधानसभा के टिकट का लालच देकर या विधानसभा के टिकट की बात कहकर आप उन्हें प्रत्याशी बनाकर, पुराने जो लोग लगे हैं 10-10, 15-15 साल से विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के सपनों को चकनाचूर करके और नए नए लोगों को जो कभी बसपा में रहे, आईएमसी में रहे और अपना वोट बेचकर आए भाजपा के हाथ में, तो इससे वोटर जो है वो नाराज हो जाता है कि वो किसी भी। अच्छा, आपने बात तो बीजेपी से आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, मुकाबला आसान नहीं होगा, तो कैसे तैयारी होगी? बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी की से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमारा एक सपना है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। अच्छा, मुकाबला वोटर करता है, जनता करता है। बूथ पर जैसे वोट पड़ेंगे वो ही विधायक बनेगा, और बूथ पे हमारे जो बूथ हैं उन बूथों पे हमने अपने संगठन को, पार्टी को इस तरह से खड़ा कर रखा है कि हम प्रत्येक बूथ पर इतने मजबूत हैं कि बीजेपी क्या, सपा, बसपा, भाजपा सबको हम चकनाचूर कर देंगे। आने वाले चुनाव में आपको रिजल्ट दिखा देंगे। हम जमीन लेवल पर काम कर रहे हैं। बीजेपी काम कर रही है सोशल मीडिया पर, सपने दिखा रही है, मीडिया पर सपने दिखा रही है, लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जमीन पर काम कर रहे हैं, और एक किसान के घर में मैं पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पानी में कैसे चला जाता है और कीच में कैसे चला जाता है, फौड़ा कैसे चलाया जाता है और खुरपी कैसे चलाई जाती है। और शिक्षा में आपको मालूम है, मैंने उच्च लेवल की ये शिक्षा की है, तो मैं लोगों को थाना, कोर्ट, कचहरी, सारे लेवल पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब मैं उनकी सहायता करता हूँ। और जितने भी जाति वर्ग समुदाय के लोग हैं सब मुझे अपना बेटा मानते हैं और अपना भाई मानते हैं, इसलिए मैं उनके साथ लगा हूँ। और बीजेपी क्या, आप किसी भी बड़े से बड़े स्तर के नेता को ला दीजिए भोजीपुरा विधानसभा में, आपको हरा के दिखाऊंगा, क्योंकि बूथ स्तर पर मैंने काम किया है। आपने बूथ स्तर पर काम किया है, तो क्या संदेश रहेगा? फाइनल कुछ संदेश अगर देना चाहें भोजीपुरा की जनता के लिए, जनता तक मैसेज पहुंच रहा है, किन मुद्दों, मतलब क्या सोच के वो वोट डाले? मैं भोजीपुरा के अपने जनता के लिए, 120 भोजीपुरा विधानसभा की जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो मुझ पर जिस तरीके से विश्वास रखे हुए हैं, उनके विश्वास को कभी कुछ लोग वोट के चक्कर में सपने दिखा देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन भोजीपुरा के प्रत्येक गांव का व्यक्ति, जनता, प्रधान, बीडीसी मेंबर सब भी मुझे जानते हैं। मैं फिर यही कहूँगा, सबसे पहला काम मैं स्वास्थ्य के लिए करूँगा। प्रत्येक गांव में एक छोटा सा क्लिनिक, जिससे गांव के सभी व्यक्ति वोट अपना मेडिकल जांच, दवाई ले सकें। और स्कूल सब गांव में है, मैं एक अलग तरीके से फ्री कोचिंग सेंटर प्रत्येक गांव में खोलूँगा, जिससे गरीबों के बच्चे फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें, कोचिंग पढ़ सकें। और मैं उन रोजगार के लिए प्रत्येक गांव में एक वाईफाई कॉन्ट्रैक्टर लगाकर उन गांव के युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को ये जिताऊंगा कि ये रोजगार के अवसर में इंटरनेट से कैसे नौकरियां तलाशी जाती हैं, हमें किस तरीके से कौन सी पढ़ाई करना चाहिए। और सड़क, नाली, खरंजे, सफाई, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। और किसान के घर में मैं पैदा हुआ हूँ, किसान का दर्द जानता हूँ। किसानों की मुद्दे लड़ूंगा, मैं युवाओं के मुद्दे लड़ूंगा, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दे लड़ूंगा, और मैं लड़ता चला आया हूँ। किसी भी व्यक्ति को रात के 12 बजे अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं रात के 12 बजे उसके लिए उठकर तैयार हो जाता हूँ। देखिए, जकीर खान जी ने कहा रात के 12 बजे भी तैयार हो जाएंगे। जेते हमारे साथ जकीर जी, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगली बार किसी और नेता के साथ। बने रहिए हमारे साथ बोल बरेली में।